20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने। तो हम लोग इसको हल करेंगे। फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं। f कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है, अवतल लेंस के कारण हम इसको -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस चिन्ह हो गया। 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु कितनी दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, तो इसे हम -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से लिखते हैं और प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। सूत्र हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको ज्ञात करना है v, v के लिए हम फाइंड कर लेते हैं 1/v, ये इक्वल हो गया 1/f, इसको लेफ्ट में ले आइए तो हो गया प्लस 1/u। मान रख दिया जाए तो ये हो गया हमारा 1/v, ये बराबर 1/f, f है -20 सेंटीमीटर तो -20 लिखेंगे, प्लस u है -30 सेंटीमीटर तो इसे भी -30 लिखेंगे। हल कर लेते हैं इसको। आपका एलसीएम हो गया 60, 20 तियां 60, -3 हो गया, और 30 दूना 60 तो -2 हो गया। कितना हो गया ये -5/60। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 12 हो गया। कितना हुआ -1/12। किसका मान आया 1/v का, तो v कितना हो गया -12 सेंटीमीटर। आप लिख दीजिए कि अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस से लिखिए प्रतिबिंब अवतल लेंस से माइनस है, तो माइनस का मतलब कि वस्तु की ही ओर, ठीक है। माइनस ना लिखिए, ऐसे लिख दीजिए 12 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगी। ये 12 सेंटीमीटर निगेटिव आया, इसका मतलब कि वस्तु की ही ओर ये बनेगा। तो प्रतिबिंब अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगी। दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न नोट करिए। ये दूसरा प्रश्न है हमारा। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखी है। अवतल लेंस के सामने रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस के सामने रखी है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, अवतल लेंस के सामने नहीं है, अवतल लेंस के फोकस पर। अवतल लेंस के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। देखिए फोकस दूरी f से लिखते हैं, हल देखते हैं। वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो f हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। अच्छा, कहाँ रखा हुआ है वस्तु? इसके फोकस पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि u भी हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। फोकस बिंदु पर ही वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब आप v का मान ज्ञात करना है, v की स्थिति कहाँ होगी। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, तो फोकस पर रखी है तो जो वस्तु की दूरी हो गई वो फोकस दूरी के बराबर हो गई, मतलब -30 सेंटीमीटर ही हुआ। और v हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र है। इससे हम 1/v निकाल लेते हैं, 1/f प्लस 1/u हो गया। 1/f, f की जगह पे हो गया हमारा -30, फिर प्लस 1/u, u की जगह पे हो गया हमारा -30, ये हो गया हमारा 30, यहाँ -1 और फिर यहाँ भी -1, कितना हो गया 1/v, ये बराबर हो गया -2/30, 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, 15 हो गया। v बराबर कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ही ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति हमने लिख दिया। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो वस्तु की ही ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। दूरी कर दीजिए, दूरी पर बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है, तीसरा प्रश्न, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति
ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ये हमें ज्ञात करना है। सवाल क्या है हमारा, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु। तो चलिए वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से लिख दे रहे हैं। ओ हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। धनात्मक कितना, 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, 20 सेंटीमीटर लिख दीजिए। से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो इसका मतलब ये वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी माइनस में लिखेंगे, माइनस 60 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V ज्ञात करना है, एक चीज ये हो गया। आकार, तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार मतलब I ज्ञात करना है। तथा प्रकृति, प्रकृति आपका क्या हो गया, प्रकृति आपको ज्ञात करना है। ये छोटा होगा, बड़ा होगा, ये आभासी होगा या वास्तविक होगा, ये आपको ज्ञात करना है, आभासी या वास्तविक, इसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले सूत्र लगा देते हैं फोकस दूरी वाला। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें क्या करना है, v यही ज्ञात करना है। तो 1/v बराबर हो गया हमारा 1/f प्लस 1/u। 1/v ये बराबर हो गया 1/f, f है हमारा 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में लिख दिया, प्लस 1/u, u है हमारा -60, -60 लिख दिया। ये देखिए एलसीएम हो गया 60, 20 तिया 60, 3 हो गया, माइनस लिख दीजिए 60, 1 हो गया, ये घटाने पर आ गया आपका 2/60, कैंसिल कर दीजिए, ये 30 हो गया। 1/v बराबर हो गया 1/30। तो v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। आपको v का मान मालूम हो गया। I हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आप जानते हैं I/O ये होता है V/U। I ज्ञात ही हमको करना है। O हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख देते हैं। V है हमारा 30, पॉजिटिव में 30 सेंटीमीटर, और U है हमारा -60, ये -60 हो गया। तो 30 दूना 60 हो गया। I बराबर हो गया आपका -10/2। इसका मतलब I कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है। तो प्रतिबिंब लेंस के वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। ये धनात्मक आ रहा है, तो धनात्मक आने का मतलब हुआ कि ये दूसरी ओर बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर। तो ये लिखते हैं प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जिधर वस्तु नहीं है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये हो गया। कितनी लंबाई होगी उसकी 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मतलब ये हुआ 10 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 5 सेंटीमीटर आपका बना। तो जाहिर है कि छोटा हो गया, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लंबाई दे रहे हैं। तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर, और ऋणात्मक आना ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आपको प्रकृति याद करनी है। तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का वास्तविक तथा उल्टा बनेगा।
वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के सामने दो सेंटीमीटर लंबी एक पिन 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पिन के प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। पिन के प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको हल में। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को F से हम लिखते हैं, धनात्मक हुआ आपका 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी को हम धनात्मक लिखेंगे। इस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, तो पिन की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U हो गया -10 सेंटीमीटर। पिन के प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई, पिन के प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब आपका V ज्ञात करना है, और स्थिति का मतलब हो गया स्थिति तथा लंबाई, लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ये ज्ञात करनी है। हल करते हैं हम लोग। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका सूत्र है, बहुत ही उपयोगी सूत्र है। इसी पे सब न्यूमेरिकल आपका है। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो गया। 1/f, f आपका 20 पॉजिटिव में है, प्लस 1/u, u आपका -10 है, तो -10 लिख देंगे। एलसीएम 20 हो गया, यहाँ 1 हो गया, -10 दूना 20, यहाँ 2 हुआ, कितना हो गया -1/20। ये 1/v हो गया। v कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है, तो माइनस बता रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये वस्तु की ही ओर बनेगा। ठीक है, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, प्रतिबिंब का ये स्थिति हो गया, और प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो I/O ये बराबर हो गया V/U,
आई ज्ञात करेंगे, बाई ओ आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, v आपका -20 आ गया, और u आपका -10 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों का 0 कैंसिल कर दीजिए। i बराबर कितना हो गया, 2 और 2 का गुणा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा और 4 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। क्योंकि उत्तल लेंस है तो वस्तु की ही ओर बन रहा है, तो वस्तु की ओर बनने का मतलब ये आभासी होगा और धनात्मक होगा, मतलब सीधा आ रहा है। और अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल होगा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए, दूरी 20 सेंटीमीटर है, इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखते हैं, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यह कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर हो गया, माइनस अवतल लेंस की फोकस दूरी के कारण, और इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब ये वस्तु की ही ओर बनता है, तो वस्तु की ओर बनने के कारण ये आपका ऋणात्मक हो गया, -15 सेंटीमीटर हो गया। और वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है, तो वस्तु की स्थिति मतलब u हमें ज्ञात करना है। सूत्र हमारा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये u को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f, ये f इधर चला आया, ऋणात्मक हो गया। देखिए 1/u बराबर 1/v, v की जगह पे हम -15 लिख देंगे, माइनस 1/f, f की जगह पे -20 हो गया। देखते हैं यहाँ 1/u, ये हो गया 1/-15, और ये माइनस माइनस आपका कैंसिल होके प्लस हो गया, ये 1/20 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 60, 15 चौका 60 -4 हो गया, और 20 तियां 60, 3 हो गया, कितना हुआ -1/60। किसकी वैल्यू आई, ये 1/u की वैल्यू है, तो u आपका कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं वस्तु अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। अगला सवाल देखते हैं, छठा।
छठा सवाल है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर, छठा है, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा? तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा? देखिए ये आपका छठा है, हल देखते हैं इसका। उत्तल लेंस है, इससे कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनने का मतलब यम हो गया आपका 3, और यम बराबर क्या होता है हमारा? I बाई ओ, I बाई ओ, और यही I बाई ओ है हमारा V बाई यू। तो I बाई ओ का मान है हमारा 3, ये 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब हो गया। ये हो गया हमारा V बाई यू, V बाई यू का मान है 3। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाए, वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदलने पर, वस्तु और पर्दे की स्थिति आप बदल दीजिए, तो अब आवर्धन क्या होगा? इस दशा में आवर्धन, तो ये आवर्धन जो है, अगर हम लोग m डैश मान लेते हैं आवर्धन, ये m डैश हो गया। तो सूत्र तो वही रहना है, वस्तु की लंबाई और बटा प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की स्थिति बटा वस्तु की स्थिति। तो यही लिख देते हैं, प्रतिबिंब की दूरी और बटा वस्तु की दूरी। तो अब देखिए, चूंकि स्थितियां बदल दी गई हैं, वस्तु तथा पर्दे की स्थिति बदल दी गई है, तो जितने दूरी पर आपका प्रतिबिंब था, अब उतने दूरी पर वस्तु हो गया है। तो प्रतिबिंब हम लोग v से लिखते थे, v प्रतिबिंब की दूरी को बताता है, तो अब v वस्तु की दूरी को बता रहा है, तो यहाँ हम v लिख देंगे वस्तु की दूरी के लिए। और प्रतिबिंब की दूरी जो वस्तु की दूरी बताती थी, वो प्रतिबिंब की दूरी बता रही है, तो यम डैश आपका क्या हो गया? u बाई वी। और यहाँ से अगर हम देख लें, तो यहाँ से हमारा u बाई वी कितना है? ये 1/3 है। तो यहाँ हम मान रख देते हैं, तो जो नया आवर्धन होगा वो हमारा कितना होगा? 1/3 होगा, ये नया आवर्धन होगा। दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो तुरंत हम लिखेंगे यह बराबर हो गया आपका पॉजिटिव में धनात्मक कितना? 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो 2 गुना आपका आवर्धन हो गया, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब,
वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि V आपका वो दूसरी ओर बनना चाहिए, प्रतिबिंब आपका दूसरी ओर बनना चाहिए। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, हमें क्या ज्ञात करना है, U ज्ञात करना है, U ज्ञात करना है। V की स्थिति देखते हैं, m बराबर हम लगा देते हैं V बाई U, m हो गया 2 और ये हो गया V बाई U, यहां से V बराबर कितना हो गया 2U, 2U हो गया। सूत्र लगाते हैं 1 बाई F बराबर 1 बाई V माइनस 1 बाई U। 1 बाई F है हमारा 50 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव में। प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो प्लस 2U ही लिखेंगे, माइनस वस्तु ये हम ऋणात्मक में लेते हैं तो ये माइनस U लिखेंगे। तो इस तरह से ये हुआ 1 बाई 50 और ये इक्वल एलसीएम हो गया आपका 2U, यहाँ हो गया 1 माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, यहाँ हो गया 2, तो 1 बाई 50 और ये इक्वल हो गया 3 बाई 2U, U से इसको 2 से कैंसिल कर दें, ये 25 हो गया और U बराबर कितना हो गया 25 तियां 75 सेंटीमीटर। तो वस्तु लेंस से 75 आपका कितना हो गया सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, दूरी पर रखना होगा। अगला सवाल देखा जाए, 8वां होगा। एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 8वां होगा हमारा सवाल। एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनाता है, वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति
एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखते हैं। उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनाता है। प्रतिबिंब उत्तल लेंस है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है, तो u कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर बना रहा है, तो v आपका ऋणात्मक होगा। ये इतना क्लियर हो गया। 2 गुना बड़ा बनता है, तो यम आपका कितना हो गया, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है, तो 2 हो गया किससे, वस्तु से। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि चाहे आप इस तरह से लगाइए यम बराबर करके, और यम का मान आपका v/u है, तो यम बराबर आपका हो गया v/u, तो 2 बराबर हो गया v/u, और u का मान आप रख दीजिए, तो 2 बराबर हो गया v/-10, तो v कितना हो गया -20। ये v का मान आपका तुरंत निकल गया -20 सेंटीमीटर, और उसे इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। और आप सीधे भी यहाँ से निकाल सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं कि 2 गुना बड़ा बनता है, तो 2 गुना बड़ा बनने का मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन इस तरह से दिखा देना ठीक है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर, यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, तो पुनः क्या कहा जा रहा है, पुनः उसी वस्तु को ये लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, तो आपका u हो गया -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन आपको ज्ञात करना है। स्थिति का मतलब हो गया v ज्ञात करना है, और आवर्धन का मतलब अब यम ज्ञात करना है। तो यहां से इस u v का हम उपयोग करेंगे f निकालने में। तो f यहां से निकाल लिया जाए, फोकस दूरी आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। यहां से हम देख लेते हैं 1/f बराबर 1/v, v हमारा आ गया -20, फिर -1/u, u है हमारा -10। इसको सरल कर लेते हैं, 20 हो गया, तो 20 -1 हो गया, और माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 10 दूना 20, यहाँ 2 हो गया। ये आपका हो गया 1/20, ये 1/f का मान आ गया। फोकस दूरी, चूंकि लेंस आपका उत्तल था, धनात्मक आना चाहिए था, तो ये सही है, 20 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी हो गई। अब यहां से हम पुनः u दिया गया है, v हमें ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी वही रहेगी, लेंस चूंकि वही है, तो 1/f बराबर हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u। इससे 1/v बराबर हो गया हमारा 1/f, और इसको इधर कर देते हैं, तो प्लस 1/u मान रख देते हैं। 1/v बराबर हो गया 1/f, आपने ज्ञात किया है 20, प्लस 1/u है आपका -20 सेंटीमीटर पर आप रख दिए, तो 1/v बराबर कितना हो गया, आप देखिएगा ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, और कितने हो गए 0। v बराबर कितना हो गया हमारा इनफाइनाइट। क्यों आया, क्योंकि आप देखिए यदि वस्तु को उसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, और 20 सेंटीमीटर था क्या, 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी थी, तो फोकस पर वस्तु को रखा गया, तो उत्तल लेंस में फोकस पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा,
और आवर्धन कितना होगा। अब आवर्धन ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, अनंत हो गया। और आवर्धन के लिए हम जब सूत्र लगाते हैं m बराबर v बाई यू, तो v हो गया आपका इनफाइनाइट और u कोई भी मान आ गया तो इनफाइनाइट, तो वो अनंत ही माना जाएगा। तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे हम लिख देंगे प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। नौवां सवाल देखते हैं। का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ये ज्ञात कीजिए। ये हल करके हल देखते हैं। इसमें किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। 4 गुना बड़ा, तो यम कितना हो गया आपका 4 गुना हो गया। तो आप जानते हैं कि यम बराबर होता है v बाई यू। यम की वैल्यू हो गई आपकी 4 और v बाई यू हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो v कितना हो गया 15 चौका 60 सेंटीमीटर। अब ये देखना है कि ये धनात्मक होगा ऋणात्मक। तो 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनने के कारण ये क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब यह वस्तु की ही तरफ बनेगा, वस्तु की ही तरफ सीधा, और वस्तु से किसी लेंस के 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है v, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपकी हो गई, और लेंस की फोकस दूरी, अच्छा प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमें ऐसे ही पता हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई 60 सेंटीमीटर, और लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज देखते हैं v बाई यू, तो u का मान यहाँ माइनस में अगर रख लेते हैं तो ये -60 सेंटीमीटर आ गया। तो -60 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। लेंस की फोकस दूरी याद करनी है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v, v की वैल्यू हो गई आपकी -60, v हो गया -60 माइनस 1/u, u आपका है 15 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया -15। अब आप देखिए ये आपका हो गया 60, तो -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गए, 15 चौका 60, यहाँ 4 आ गया, कितना हो गया ये 3/60। 3/60 का मतलब ये हो गया 20 तिया 60, ये 1/f है, तो f आपका कितना आ गया पॉजिटिव में 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये उत्तल लेंस होगा। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करना है। किरण आरेख भी खींचिए। किरण आरेख भी खींचिए। देखिए ये सवाल है आपका, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, U कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका दूसरी ओर लेंस के वस्तु के दूसरी ओर मतलब लेंस के दूसरी ओर बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो U को हम निगेटिव लेंगे लेकिन V को पॉजिटिव लेंगे। V हो गया हमारा +20 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी F हमें ज्ञात करना है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचना है। किरण आरेख भी बनाते हैं। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/V हो गया 20 सेंटीमीटर माइनस 1/U हो गया -30। ये हमारा हो गया 60। एलसीएम हो गया 20 × 60 माइनस माइनस हो गया प्लस 30 × 60 कितना हो गया 5/60। तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 12। तो यहाँ देख लेते हैं 1/F बराबर 1/12। तो F बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो सही है। किरण आरेख देख लेते हैं। उत्तल लेंस एक बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, ये आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये 12 सेंटीमीटर पर आपका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर आप दिखा दीजिए। यहाँ ये वास्तव में F1 है, ये आपका F2 है। ये चाहे आप ऋणात्मक भी दिखा सकते हैं या ना भी इसको दिखाइए, कोई हर्ज नहीं है। जो आपने निकाला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो इधर के लिए है आपका 12 सेंटीमीटर, ये वास्तव में हुआ। और -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये आपका 2F1। तो 12 दूना 24 हो गया आपका 12, ये 12 दूना 24, 24 6 30, इसका मतलब इससे भी दूर है। आपका वस्तु जो है वो यहाँ है। ये वस्तु हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ए बी हमने ले लिया, ए बी वस्तु हो गया।
अब हम किरण आरेख बनाते हैं, उस नियम का पालन करते हैं अपवर्तन का। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर जा रही है। ये आपका F2 है, F2 यहाँ लिख दे रहे हैं, F2। ये फोकस से होकर के जा रही है अपवर्तन के पश्चात। और फिर देखते हैं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब F2 से बाहर ही बन रहा है। तो दूसरा हम इस लिख लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे आर पार निकल जा रही हैं। और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? यहाँ। ये हमारा हो गया B डैश और A डैश। कितनी दूरी पर बना ये हमारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बन रहा है। तो ये आपका किरण आरेख हो गया। इस तरह से हम आपका किरण आरेख दे सकते हैं। तो फोकस दूरी निकाल लीजिए और किरण आरेख दीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। ग्यारहवां है। अब लेंस की क्षमता पर आधारित ये सवाल है आपका। बहुत ही आसान सवाल होता है। किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। -5.0 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? लेंस की प्रकृति किस प्रकार है? इसकी फोकस दूरी कितनी है? लेंस की प्रकृति किस प्रकार है? हल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेंस की क्षमता। ये ऋणात्मक में लिखा है। P आपका हो गया -5D। 5 डायोप्टर ये लिखा हुआ है। माइनस बता दे रहा है कि लेंस की प्रकृति क्या है? ये अवतल होगा। लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। इसकी फोकस दूरी कितनी है? आपको फोकस दूरी F ज्ञात करना है। फोकस दूरी आपको बतानी है कि फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि जैसे P बराबर होता है 100/F सेंटीमीटर। P का मान कितना हो गया? -5। कितना हो गया ये? 100/F। F बराबर कितना हो गया? 100/-5। 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 दूना 10। फोकस दूरी आपकी कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये अवतल लेंस होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर और ये अवतल लेंस हो गया। अगला सवाल यही देख लेते हैं। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, यहां लिख दे रहे हैं 12वां है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। +2 डायोप्टर
है, +2 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है तथा प्रकृति क्या होगी? इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है तथा प्रकृति क्या होगी? इसी तरह का यह भी सवाल है, आप देख सकते हैं। एक लेंस की क्षमता ये +2 डायोप्टर है, तो पावर लेंस का कितना है? +2D डायोप्टर हो गया, +2D हो गया। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी ज्ञात करनी है, F हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है? 100/F सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में F का मान ज्ञात करना है, तो ये निकलेगा आपका 100/F सेंटीमीटर। P कितना हो गया? +2, ये हो गया 100/F। F बराबर कितना हो गया? 100/+2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया? 50। तो F कितना हो गया? +50 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा। 50 सेंटीमीटर हो गया। इसकी प्रकृति क्या है? प्लस होना बता रहा है कि लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तेरहवां सवाल है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले 2 मीटर फोकस दूरी वाले, अब की बार फोकस दूरी दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। केवल आपको इसकी क्षमता ज्ञात करना है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए बहुत आसान सा है। 2 मीटर फोकस दूरी, तो F कितना हम लिख देंगे? 2 मीटर। मीटर सेंटीमीटर का यहाँ पूरा ख्याल रखेंगे। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो अवतल लेंस है इसलिए इस फोकस दूरी को तुरंत माइनस कर दीजिए, ऋणात्मक हो गया। आपको क्षमता ज्ञात करना है, P हमें ज्ञात करना है, तो P बराबर क्या हो गया? 1/F मीटर में। ये देखिए 1/F की जगह पे हम कितना लिख देंगे? -2, ये -2 मीटर। अब आपका कितना हो गया? -0.5 और D माने डायोप्टर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई? फोकस दूरी कह रहे हैं, लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर। तो इस तरह से आप इन आंकिक प्रश्नों को अपनी नोट कॉपी में, नोटबुक में उतार लीजिए। धन्यवाद।